इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है। इसलिए जो परमात्मा का हम जिसको सुख कहते हैं वो वास्तव में इंद्रियों का नहीं है, वास्तव में वो जीवात्मा का है। तो जो ईश्वरीय उसको हम सुख भी नहीं कहेंगे, हम थोड़ा भेद कर देंगे, उसको हम आनंद कहेंगे, उसे हम सुख कहेंगे ही नहीं। जो ईश्वरीय है वो सुख नहीं है, वो आनंद है। और आनंद जो है वो आत्मा के स्तर पर ग्रहण किया जाता है। सुख जो है वो मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ग्रहण किया जाता है। तो क्योंकि मन प्राकृतिक है, प्रकृति से बना हुआ है, बुद्धि प्रकृति से बना हुआ है और इंद्रियां प्रकृति से बनी हुई हैं, तो मन बुद्धि और इंद्रियों से हम जिसको प्राप्त करते हैं, ख माने इंद्रिय, सु माने अच्छा, तो जो इंद्रियों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए अच्छा लगता है वो तो सुख है, और जो आत्मा के लिए अच्छा लगता है वो आनंद है। जो ईश्वर का है वो सुख नहीं है, जो ईश्वर का है वो आनंद है और वो आत्मा के द्वारा गृहीत है। तो जो आत्मा के द्वारा गृहीत होगा वो आपको परमात्मा के निकट करेगा, और जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होगा, इंद्रियों से प्राप्त होगा, मन बुद्धि से प्राप्त होगा, वो आपको प्रकृति के निकट करेगा। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। परमात्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वह अपरामृष्ट है। तो जो अपरामृष्ट है वो जो प्रदान करेगा वही आपका वास्तविक कल्याण करेगा, मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगा, ईश्वर से मिलाएगा, ईश्वर की ओर ले जाएगा। जिसमें प्रकृति की संलिप्तता रहेगी वो उसका स्वभाव है। प्रकृति की संलिप्तता में जो है, प्रकृति में सत्व रजस तमस तीनों तत्व मूल रूप से विद्यमान है। प्रकृति बिना इन तीनों गुणों के रह ही नहीं सकती। अगर आप प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख प्राप्त करते हैं मन के स्तर पर जा करके, तो वो मन का स्तर है तो प्रकृति से ही बना हुआ, तो आपको प्रकृति से ही जोड़ेगा। भवसागर से कैसे पार करेगा? वो आपको सुख पहुंचाएगा भी, पुण्य करवाएगा भी, तो आपको अगले जन्म में ला करके फिर से सुख पहुंचाएगा। तो स्वर्ग तो दे सकता है, सुख तो दे सकता है संसार में रहने का। जो संसार में रहने का सुख है वो तो आप प्राप्त कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सुविधा से रह सकते हैं, प्रतिकूलताएं कम होंगी, अनुकूलताएं होंगी, लेकिन वो ईश्वर से तो नहीं जोड़ सकते। उसके मूल में ईश्वर नहीं, वो तो प्रकृति है, और प्रकृति के मूल में सत्व रजस तमस है। तो जो तत्व प्रकृति से बना है, अगर आप उसके सानिध्य में रहेंगे तो जो प्रकृति का गुण कर्म स्वभाव होगा आप प्राप्त करेंगे। प्रकृति परिवर्तन करती है। आज आपसे प्रेम होगा, अब प्रकृति बदल जाएगी, कल आपसे दुश्मनी हो जाएगी। आज आपसे मित्रता करेंगे, कल आपसे झगड़ा कर लेंगे। आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर बीमार हो जाएगा। ये तो परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील है आपके मन को परिवर्तित करेगा, आपकी बुद्धि को परिवर्तित करेगा। और जहां रोज की रोज परिवर्तन हो रहा है, स्थिरता तो हो ही नहीं सकती है। जो मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। जो भी प्राप्त करेंगे उसके छूटने का हमेशा डर बना रहेगा। ईश्वर से जो प्राप्त होगा उसके छूट जाने का डर कदापि नहीं है। जो ईश्वर से मिलेगा उसके छूटने का भय नहीं है। जो प्रकृति से मिलेगा उसके छूटने का भय। अप्रैल में हमने आम खाना शुरू किया, अब भादों आते आते आम खत्म हो गए। अब आपको अगर आम का सुख प्राप्त करना है तो आप अब तो छूट गया, तो आप आम को बटोर के कोल्ड स्टोर में रखिए। किसी और को मिलता हो तो उससे छीन करके अपने पास रखिए, तो साथ में आपके दुख भी पीछे पीछे घूमता रहेगा। उसके छूट जाने का दुख आप घूमता रहेगा। पर परमात्मा कब छूटेगा? ईश्वर कब छूटेगा? तो वो उसके साथ जो जुड़ाव है, जो आनंद की अनुभूति है, जो आत्मिक स्तर का सुख है, उसे हम सुख न कहें तो ज्यादा क्लियर होता है मामला। जो आत्मा के स्तर पर चीज आ गई, ईश्वर के स्तर पर जो चीज आ गई, वो सुख नहीं रह गया, वो आनंद बन गया। और आनंद स्थिर होता है, आनंद का कोई विलोम नहीं होता है। सुख का विलोम उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। वो मिलेगा प्रकृति से। ख माने इंद्रियां, सु माने अच्छा। उसमें इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, इंद्रियां परिवर्तनशील है। आज जवान है, आज सब चीज बहुत अच्छी लगती है, कल बादाम देखेंगे तो अरे भाई हम नहीं खा पाए, हमारा दांती काम नहीं कर रहा, अरे हम तो पचा ही नहीं पाएंगे। तो अब इंद्रियां काम नहीं कर रही, अब आपका सुख खत्म हो गया।
तो जो खाने के जिन प्राकृतिक तत्वों से आप सुख प्राप्त कर रहे थे, इंद्रियां ही परिवर्तनशील है, तो आपका सुख कैसे स्थिर रहेगा? तो जो सांसारिक सुख है आपको भवसागर से कैसे पार कराए? कागज की नाव कब सागर से पार कराएगी? कागज की नाव सागर से पार कैसे? कागज खुद ही गलने के स्वभाव वाला है, वो तो गल जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो स्वयं बदलने वाला है, स्वयं परिवर्तनशील है, वह चीज आपको अक्षुण्ण सुख की प्राप्ति, भव सागर से मुक्ति, संसार सागर से मुक्ति कैसे दे सकती है? संभव ही नहीं है। इसलिए जो प्रकृति से प्राप्त होगा, जहां प्रकृति का अंश आपके पास रहेगा जिसको प्राप्त करने के लिए, वह हमेशा परिवर्तनशील है। आपके साथ बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं और गौर कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, अच्छा लगता है। अभी कोई व्यक्ति आकर के तुरंत दो गाली दे दे तो एकदम से पूरा मस्तिष्क झंझना उठता है। तो जो ये है तो परिवर्तनशील है। अभी आपने अच्छा सुना, आपको अच्छा लगा, थोड़ी देर में गाली सुनी, आपको गुस्सा आ गया, तो ये तो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो अक्षुण्ण नहीं रह सकता और आपको भवसागर से पार क्या संसार के सुख में भी हमेशा नहीं रख सकता, वही बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो ईश्वर का आनंद है, क्योंकि ईश्वर स्थिर है, आज तक नहीं बदला, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न पुराना होता है, न नया होता है। जो भी परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ईश्वर में नहीं हो सकता है। तो जो जिसमें हो ही नहीं सकता है, उसमें जो चीज आएगी वही आपको अक्षुण्ण करेगी। अगर आप उससे दूर हटेंगे तो प्रकृति तो स्वभाव से परिवर्तनशील है और उसमें सत्व रजस तमस तीनों गुण है, और तीनों गुण जो है इंजन के पिस्टन की तरह, एक उठता है तो दो गिरते हैं, एक उठता है तो दो गिरते हैं, एक उठता है दो गिरते हैं। सत्व उठेगा रजस तमस दब जाएंगे, तमस उठेगा सत्व रजस दब जाएंगे, रजस उठेगा सत्व और तमस दब जाएंगे। एक उठेगा, दो हमेशा दबे हुए रहेंगे, कोई एक आगे बढ़ेगा, दो दबे हुए रहेंगे। ईश्वर के आनंद में तीनों गायब, न कोई सत्व है, न कोई रजस है, न कोई तमस है। परमात्मा चित्ती शक्ति है, हम भी चित्ती शक्ति हैं, सीधा उससे मिलते हैं, उसमें परिवर्तन होता नहीं, हम में परिवर्तन होता नहीं। दोनों अपरिवर्तित तो तत्व मिल गए तो भवसागर से पार जाएंगे। अगर परिवर्तनशील के चक्कर में पड़ रहेंगे तो फिर तो रोएंगे ही। आज पैदा हुए तो ताली बजाई, कल मर गए तो रो रहे हैं। तो नित्य परिवर्तन में नित्य दुख रहेगा, सुख आएगा तो चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा, फिर थोड़ी देर में सुख बदल जाएगा। तो जहां परिवर्तन होगा वहां सुख होगा, जहां अपरिवर्तन होगा वो आनंद होगा। ईश्वर का जो सुख है उसे ईश्वर का सुख न कहे कि ईश्वर का आनंद कहिए, और ईश्वर का जो आनंद है, ईश्वर अपरिवर्तित है इसलिए उसका आनंद भी अपरिवर्तित है। संसार में जैसे ही आएंगे सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई चीज एक जैसी नहीं है। हम बच्चे थे, एकदम लल्लू थे, उठ नहीं पाते थे, सरपट दौड़ने लग गए, दौड़ते दौड़ते अब ऐसा हो गया कि चलते समय डर लगता कहीं पैर नीचे न पड़ जाए, गिर जाए तो हड्डी न टूट जाए। तब गिरते थे, उड़ते थे, गिरते तो उड़ते थे, कुछ नहीं होता था। तो सुख के पीछे दुख है क्योंकि वह परिवर्तनशील है, उसका स्वभाव बदलना है। तो जो प्राकृतिक होगा वो स्वभाव से परिवर्तनशील है, बदलेगा। जो बदलेगा वो सदा एक जैसा सुख के रूप में नहीं रहेगा, दुख के रूप में भी आएगा। इसलिए वो आपको स्वर्ग दे सकता है, आपको सुख दे सकता है, लेकिन आनंद प्राप्त करा करके भवसागर से पार करेगा, इसके बारे में तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आप कर्म करते हैं जीवात्मा के स्तर का, जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन करने में आपका मन भी लगा हुआ है, आपका हाथ भी लगा हुआ है, आपका मुंह भी लगा हुआ है, आपका दांत लगा हुआ है, मुंह चल रहा है, गले का ढक्कन बॉल्व को हम खोल देते हैं, माल अंदर चला जाता है, फिर दूसरा कौर ले लेते हैं, इंद्रियां सारा कार्य कर रही हैं, और उसमें जो स्वाद आ रहा है उस तत्व को मन ले रहा है। तो मन स्वाद तत्व को लेकर के बुद्धि को बता रहा है बड़ा मजा आ गया, कल वाली बात थी, कल वाली जो दाल थी ना, आज तो उससे भी अच्छी दाल बनी, आज तो बहुत मजा आ रहा है। तो ये जो मजा सुख है ये तो आपको इंद्रियां इसमें इन्वॉल्व है। अब आप अपने इंद्रियों को बाहर कर दीजिए, अपने आप को ऊपर कर लीजिए, इंद्रियां कुछ नहीं कर रही हैं। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आपकी देवी जी उसको भोजन परोस रही हैं और आप बैठे बैठे उसको कह रहे हैं कैसा लगा, आप मेरे घर आए, बहुत अच्छा हुआ, मेरे घर में अतिथि आए, मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। अब आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, बहुत आनंद आ गया। अब आपकी इंद्रियां कुछ नहीं कर रही, इसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आत्मिक है, वो ईश्वरीय है, और जिसमें आपकी इंद्रियां जाके लग रही हैं वो आपका प्राकृतिक है, वो कृत्रिम है, वो बनावटी है, वो परिवर्तनशील है। वो ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ में नहीं रहेगा, वो बदलेगा।
जो आत्मिक है वो नहीं बदलेगा। अगर आपका स्वभाव धन्यवाद करने का है तो जो भी आएगा आप घर भोजन करेगा, आप धन्यवाद करेंगे। और अगर आप शरीर के स्तर पर हैं तो एक दिन एक व्यक्ति आ गया, दूसरे दिन रुकेगा, खराब लगेगा, 3 दिन रुकेगा और खराब लगेगा, 1 हफ्ता रुकेगा तो आप उसे भगाने लग जाएंगे। इसका मतलब आप शरीर के स्तर पर है, आप आत्मा के स्तर पर नहीं आ पाए हैं। तो आत्मा के स्तर वाला व्यक्ति अपरिवर्तनीय हो जाता, परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं हो। फिर वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, वो कृष्ण के शब्दों में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इनसे अलग हो जाता, अपने आप को अलग कर लेता है वो क्योंकि और अस्थिर नहीं रहता, वो स्थिर हो जाता है। स्थिरता जो है वो आत्मा के स्तर का है। मन तो स्वभाव से चंचल है, वो तो है ही चंचल, प्रकृति है ही परिवर्तनशील। तो जो उससे जुड़ेगा उसका सुख ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, जो परमात्मा के साथ जुड़ेगा उसका आनंद लंबे समय तक रहेगा और वही उसको भवसागर से पार ले जाकर के मुक्ति की ओर ले जाएगा। संसार के पदार्थों में हम अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से सांसारिक क्रियाओं को भी आत्मिक क्रिया बना सकते हैं। सांसारिक क्रिया को आप अपने सद्विचार से आत्मिक क्रिया बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं, अब स्नान करना पूरी तरह से भौतिक क्रिया है। आप हाथ से लोटा लेते हैं, लोटे में पानी लेते हैं, पानी डालते हैं और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आएगा गाना चाहिए और गाते गाते रगड़ रगड़ के मल मल के कुछ गुनगुनाते बुझलाते हुए आप नहा रहे हैं। अब आप टोटल शरीर में है। अब आप अपने थीम को थोड़ा सा परिवर्तन करिए, वही काम करिए, कृत्य शरीर से करते रहने दीजिए, लेकिन थीम को परिवर्तित करिए, आत्मा के स्तर पर आ जाइए। आहा, ये पानी परमात्मा ने दिया, आहा ये शरीर भी परमात्मा ने दिया, आहा परमात्मा ने शक्ति और सामर्थ्य भी दिया और परमात्मा ने वेद का ज्ञान देकर के ये उपदेश भी किया कि बेटे तुम इस पानी को दवा की तरह प्रयोग करो, ये पानी तुम्हारी दवाई है। आप प्रणीत भेषजम भरूथम तन्वे मम, ये मेरे तन्वे भरूथम है, ये मेरे शरीर के लिए कवच है पानी, मेरे शरीर की सुरक्षा करता, संरक्षा करता। आहा प्रभु तुमने कितना कल्याणकारी काम किया, आहा मैं इसको दवा के रूप में सेवन कर रहा हूँ। अब आप आध्यात्मिक हो गए, अभी आपके आनंद के स्तर पर पहुंच गया। शरीर नहाते नहाते भी आप आत्मिक स्तर पर पहुंच गए। तो कब आप अपने कृत्य को आनंद बना लेंगे, कब आप कृत्य को प्राकृतिक कर लेंगे, मन के स्तर पर कर देंगे, मन के स्तर पर करेंगे तो सुख परिवर्तन होगा, सुख बदलेगा, आज है कल नहीं रहेगा। आत्मा के स्तर पर आने के बाद आपका सुख अक्षुण्ण रह जाता है और जो यहाँ का अक्षुण्ण सुख है मैं उसको आनंद के रूप में कहूंगा, वो आनंद आपको आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराता हुआ आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। वहां प्रकृति है, वहां परिवर्तन है, यहाँ परमात्मा है, यहाँ परिवर्तन नहीं है, इतना ही अंतर है। यहाँ परिवर्तन न होने के कारण सुख दुख में आप समान रह पाते हैं, वहां परिवर्तन होता तो आप सुख दुख में समान नहीं रह पाते, दोनों एक एक हो जाता है, दोनों में अलग अलग आप हो जाते हैं। आप स्थिर धीर नहीं रह पाते हैं, स्थिर धीर मुनि रुच्यते, आप स्थिर धीर मुनि नहीं बन पाते हैं, फिर आप अस्थिर हो जाते हैं, कभी खुश कभी नाराज, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, आज खुश कल नाराज, थोड़ी देर में खुश थोड़ी देर में नाराज, थोड़ी देर में कहते हैं तो क्या आंखों से आंसू बाहर, थोड़ी देर में डंडा लेके छटछट बैठ रहे। तो फिर प्रकृति में रहेंगे तो ये स्थिति रहेगी, आत्मा में रहेंगे तो फिर आध्यात्मिक में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। आत्मा परमात्मा दोनों अपरिवर्तनीय तत्व हैं, इसलिए आपका आनंद परिवर्तित नहीं होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा भेद है जी। ओम।